स्वाभिमान यात्रा का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं यात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने का संदेश देंगे, यानी कि एक हिंदू को दूसरे हिंदू के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक साथ जो एकता का संदेश हिंदुओं का है वो देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जाएगी। स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करने जा रहे हैं, जिसके जरिए हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एकत्रित करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश, ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। राजीव मोहन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। और राजीव, देखिए, स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को संगठित करने का संदेश गिरिराज सिंह देंगे। जरा इस यात्रा को लेकर जानकारी दीजिए। जो यात्रा है और उनकी जो आइडियोलॉजी है इस यात्रा को लेकर वो स्पष्ट है कि उनका जो कहना है कि जो यात्रा ये हो रही है वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए हो रही है। उनकी आइडियोलॉजी है कि भारत में रहते हुए जो हिंदू हैं वो खतरे में है और कई जगह एक खास वर्ग को उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से जो हिंदुओं की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में हिंदू हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में खास समुदाय रहते हैं और जिन इलाकों में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उनको खतरा है और कहीं ना कहीं जो खास समुदाय है उसकी वजह से हिंदुओं का जो संख्या है उस इलाके में कम हुई है और यही वो कारण बता रहे हैं अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। और इस यात्रा की का शुभारंभ जो आगाज वो कर रहे हैं भागलपुर और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे इलाकों में। और तो इस इलाके के बारे में उनका ये लॉजिक है, उनका ये आइडियोलॉजी है कि इस इलाके में हिंदू जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन इलाकों में एक खास वर्ग, यानी उन्होंने सीधे एक तरह से कहे कि मुसलमानों के बारे में उनकी आइडियोलॉजी है कि इस इलाकों में ज्यादातर मुसलमानों का वर्चस्व है, बहुलता है और यहाँ हिंदू समुदायों की संख्या कम हुई है और इसी को टारगेट करते हुए उन्होंने ये रोड मैप बनाया है अपने हिंदू संगठन का, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का। दूसरी तरफ जो वो एक और भी बात उसमें कह रहे हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अन्य मुस्लिम देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को वहां भगाया जा रहा है। उस पर जो है एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें देश की राजनीति या देश विदेश के जो लोग हैं उस पर उनके इस वक्तव्यों पर जो है गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन उनकी इस आइडियोलॉजी को लेकर के बिहार में कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ा सियासत जंग छिड़ गया है इनको ले। अब भाजपा, तो क्या ये समझा जाए कि जो ये हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश गिरिराज सिंह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने 2025 में, उससे पहले न केवल बीजेपी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि एक जो हिंदू मुस्लिम यानी धर्म की राजनीति जो है उसे भी पूर्ण रूप से साधने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी बड़ी चालाकी के साथ, कि हिंदू संगठित भी हो जाए और किसी तरह का विवाद भी ना खड़ा हो। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है उसको मैं इस तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, ये गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, आज केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन उनके इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनका ये निजी यात्रा हो सकता है। दूसरी तरफ जिनके साथ सरकार में है, एनडीए में है, जदयू कहती है इस यात्रा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये यात्रा जो है, अगर उनका जो यात्रा है उसको भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें तो मौन समर्थन दे रही है,
आप आइडियोलॉजी को देखें, बिहार में या भारत देश में सेकुलरिज्म एक बड़ा फैक्टर है। और बिहार में जो सरकारें बनी हैं उसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक सेकुलर फेस है, और इसी आधार पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जदयू के साथ अपना गठबंधन करते हुए सरकार बनाई है और सरकार चला रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा जो हिंदुत्व एजेंडा है उस पर वो बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं वो उससे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब गिरिराज सिंह ये एजेंडा चला रहे हैं तो उससे अपने आप को अलग करके ये साबित कर रही है कि उनको लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी सियासत है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड इस यात्रा को रोकना चाहती है, वो कहती है इसका कोई औचित्य नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है कि इसका औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि उनका ये निजी मामला है। ये दोनों चीज नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज पार्टी लाइन होना होता है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और वो इस तरह का यात्रा चला रहे हैं, तो क्या इसको भाजपा से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है? इसलिए देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस करने की राजनीति चल रही है। भाजपा की जो अपनी सियासत है, हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है गिरिराज सिंह के माध्यम से। और गिरिराज सिंह के इस यात्रा से भाजपा अपने आप को अलग करके नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है।